बच्चों देखते हैं अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन मिल जाए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब लिमिट हमें दी गई हो जी, यहाँ कोई भी लिमिट दी हो, या इस क्वेश्चन में तो 2 से 8 दी हो, वहां हो सकता है -5 से +5 दी गई हो, और जो वैल्यू दी गई होगी वो फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन होगा वो मॉड्यूलस में होगा, सिंपल सी बात। तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक लाइन ड्रा कर लीजिए, इसे लिमिट जो है वो लिख लीजिए 2 से 8। अब बीच में कोई पॉइंट यहाँ होगा, अब वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो यहाँ वैल्यू दी है, जैसे x -5 है बराबर 0 पुट कर लीजिए। अब यहाँ वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, ये चीज याद रखना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, तो यहाँ 0.5 मिल गया। ठीक, अब ध्यान रखना है जो 2 और 5 के बीच में वैल्यू होगी, अब ये फंक्शन है हमारा, मान लो थोड़ी देर के लिए क्या है हमारा फंक्शन है, क्या है x -5। ठीक, अब अगर हम इस 2 और 5 के बीच की कोई वैल्यू यहां पुट करते हैं, 2 और 5 के बीच की, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो काहे में होगी, निगेटिव में होगी। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में निगेटिव वैल्यू देगा। कब, जब x की वैल्यू <5 होगी, तो जो फंक्शन होगा वो निगेटिव वैल्यू देगा, ये याद रखना है। अगर x की वैल्यू <5 हुई तो यही फंक्शन हमारा क्या होगा, <5 या 5 से 8 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पिकअप कर लीजिए, 6 है, 7 है, x की जगह रखिए जैसे 7 - 5, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये चीज समझ गए। यहाँ देखो बीच की वैल्यू रखेंगे यहाँ तो कोई निगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ निगेटिव का साइन लिखा है। फंक्शन यही लिखेंगे, निगेटिव बना देंगे यहाँ। और यहाँ x की वैल्यू अगर 5 से बड़ी रखी जाती है तो फंक्शन पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये चीज याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे लिखना है बात आती है, तो लिखेंगे कैसे देखिए ध्यान से। पहले लिमिट लिखेंगे 2 से 5, 2 से 5 पर फंक्शन हमारा कौन सा है, ये। ठीक, इसके बीच की कोई वैल्यू, तो जो निगेटिव फंक्शन दे रहा है तो माइनस का साइन पहले लिख लेना है। लिमिट 2 से 5 ये लिख देनी, फंक्शन कौन सा है, x -5 dx, प्लस लगाइए। अब 5 से 8 लिमिट लेना है, 5 से 8, फंक्शन पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो यहाँ ये याद रखना है कि यहाँ माइनस नहीं लगाना है। समझ गए इतना, बस आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे देखो जरा ध्यान से, ये माइनस ऐसे ही लिख दिया, x का इंटीग्रेशन x² 2, 5 का 5x, ये लिमिट ऐसे लिख देना है। फिर प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, x² 2, इसका भी 5x, बस लिमिट अब अप्लाई कर देना है। लिमिट अप्लाई करिए, देखिए यहाँ पहले x की जगह जहां जहां x है 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25/2, यहाँ x की जगह 5 रखेंगे 25 आ जाएगा। अब निगेटिव लगा के सेकंड वाली लिखेंगे वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4/2, ठीक, -2 5 10 आ जाएगा, ये रख दिया। अब इधर वाले में रखिए, x की जगह हमें 8 रखना है, तो 8 का स्क्वायर 64/2, माइनस यहाँ 8 रखेंगे तो 8 5 40। अब नीचे वाली लिमिट लगाना है तो माइनस लगाएंगे पहले, यहाँ 5 रखेंगे और 5 का स्क्वायर 25/2 और 5 5 25, ये रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, ठीक, जो कट रहा काट दीजिए ऐसे। तो यहाँ क्या आएगा देखिए, यहाँ आएगा, यहाँ तो सिंपल सी बात एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 25 दूना 50, 50 में 25 घटा दीजिए, 25 माइनस का 25/2। अब ये घटाएंगे 2 में, -8 तो -10 तो -8 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक, ये काम हो गया। अब इधर देखिए 32 - 40, तो क्या आएगा -8, ये याद रखना। इधर 25 दूना 50, 50 में
अगर हम 25 घटाएंगे, 25 माइनस 50 आएगा तो माइनस 25/2, क्या तो ये साइन हो जाएगा प्लस, ये इतना याद रखिएगा। अब ये क्या होगा देखो जरा ध्यान से, ये माइनस 25 2 8 जा 16/2 प्लस 2 8 जा 16 प्लस 25/2, ये तो कर सकते हो। अब इसको क्या करना है, क्या करना है घटा दीजिए, माइनस प्लस है तो -9 आएगा, -9 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 लिख दिया प्लस, ये भी 25 में -16 करिए 9/2, अब ये क्या हो गया 18/2, काट दीजिए 2 9 जा, ये 9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन, कोई भी अगर मॉड्यूलस में क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। फिर से देखिए, जो लिमिट यहाँ दी गई है उसको ऐसे लिख लेना है। अब ये वैल्यू लिखिए इसके बराबर 0 जो फंक्शन के अंदर है। अब यहाँ माइनस हो सकता है प्लस आ जाए, तो याद रखना है, तो प्लस की होगी उधर भेजेंगे तो माइनस आ जाएगी, तो ये वैल्यू पता कर लेंगे। तो इसके बीच की वैल्यू कोई भी एक पिकअप करिए, यहाँ x की जगह रखिए, पता लग जाएगा कि फंक्शन निगेटिव दे वैल्यू आ रही है कि पॉजिटिव। तो निगेटिव है तो निगेटिव रखिए, और पॉजिटिव अगर आ रही है तो ऐसे रखना है, बस लिमिट ऐसे ऐसे लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। एक क्वेश्चन और देखिए जरा, उसका मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ। लिमिट 0 से π/2 हो और यहाँ साइन स्क्वायर हो या cos स्क्वायर हो dx, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ cos स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर, अगर लिमिट ना होती फिर तो साइन स्क्वायर की जगह हम लिख देते 1 माइनस cos 2x/2, cos स्क्वायर होता तो 1 प्लस cos 2x/2, लेकिन यहाँ लिमिट लगी है तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ये i है, फिर क्या करेंगे x की जगह हम π/2 माइनस x रख देंगे, ये याद रखिएगा। x की जगह हम क्या लिख देंगे, यहां पर π/2 माइनस x dx। अब इसको खोलेंगे जैसे तो आ जाएगा 0 से π/2, तो लिमिट रहेगी ही, cos 90 माइनस sin 90 माइनस cos आ जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, ये वाली फर्स्ट, दोनों को जोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 का dx क्या आ जाएगा, 1 का x आ जाएगा, फिर लिमिट अपनी पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा। ये जान लो लिमिट हो तभी इस तरह करेंगे, अगर लिमिट नहीं है तो फिर ऐसे करेंगे। समझ गए? एक क्वेश्चन यूनिट वेक्टर निकालने का आएगा, क्या यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। तो अगर कोई वेक्टर a दिया गया है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, i प्लस j प्लस k, और इस तरह कोई वैल्यू दे दी जाए j फिर k, इसका यूनिट वेक्टर a का है तो क्या होगा a बटे वेक्टर a अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, ऐसे निकाल देंगे तो आ जाएगा। अगर कोई दो वेक्टर दे दिया जाए तब क्या करेंगे, कह दिया जाए एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, ये दो वेक्टर दिए हैं, कहा जाए इसके a प्लस b का यूनिट वेक्टर बताइए। तो पहले दोनों को जोड़ दो, ये वेक्टर मान लेना, जो आंसर है उसको c, और फिर इस तरह कर देना। ठीक, तो ये जरूरी था बताना, इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह, एग्जाम में हो सकता है फंस जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, हाँ चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बच्चों हाँ एक चीज और याद रखिएगा, दो कार्तीय समीकरण दिए गए होंगे, उनके बीच की दूरी निकालनी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे वो भी बहुत जरूरी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस के अंदर b1 क्रॉस b2 ये, और फिर a2 माइनस a1, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड लिख दिया जाता है ऐसे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। फार्मूला चेक कर लेना, हो सकता है मिस्टेक कर दिया हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है और एग्जाम में आएगा जरूर, देख के जरूर जाना।
थैंक यू।